हाय दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं हूं साकेत सर। हाइफाई स्टडी विथ बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। प्रीपोजिशन का क्लास तीसरा आज आप लोग के लिए मैं फिर लेकर आया हूं और बढ़ते हैं इस और प्रीपोजिशन की तरफ। ठीक है, देखिए मैंने 2 पार्ट में प्रीपोजिशन पढ़ाया था, तो आज मैं तीसरा पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। तो तीसरा पार्ट में देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, मैं एक वर्ड बताता हूं, फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम, है ना। फ्रॉम का मतलब ये जुदाई का सेंस देता है। किसका देता है? जुदाई का। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। जुदाई के लिए, है ना, जुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जुदाई के लिए। जैसे मैं क्लास से निकल गया, है, या गांव से बाहर गया, या मैं दिल्ली से आ रहा है, या दिल्ली से वापस है, ये सब क्या है? जुदाई है। दिल्ली से आना अर्थात दिल्ली और मेरे बीच में क्या है? जुदाई का संबंध है। बात रही क्लास से निकल जाना, क्लास से आपका जुदाई हो चुका है। क्या हो चुका है? जुदाई। गांव से बाहर जाना, गांव से और आपके बीच में जुदाई का अर्थ देता है ना। जिसे है आई केम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आया। कहां से आया? दिल्ली से आया, है ना। गो आउट फ्रॉम क्लास। फ्रॉम क्लास, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ। ये तो क्या है? जुदाई का अर्थ देता है। क्या देता है? जुदाई का अर्थ देता है। लेकिन एक बात है, फ्रॉम का प्रयोग जब किसी वस्तु को बनाते हैं, किसी वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और करने के बाद उसका बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे भी जगह पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा। अंगूर से शराब बनाना, अंगूर से शराब बनाना, तो अंगूर से शराब बनाने के बाद अंगूर का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया है। अब बताइए, आपने उस अंगूर को, हरा हरा अंगूर को आपने सड़ाया, गलाया, उसके बाद आपको केमिकल के हिसाब से आपने उसको शराब बना दिया। अब क्या शराब से अंगूर को आप वापस ला सकते हैं? नहीं, आप अंगूर को वापस नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब किसी वस्तु से किसी वस्तु को बनाया जाता है और वस्तु का बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो नहीं रह पाता है, तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि है वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स। क्या है? मेड ऑफ ग्रेप्स, है ना। शराब अंगूर से बनाया जाता है। शराब किससे बनाया जाता है? अंगूर से बनाया जाता है। तो क्या बताइए कि आप शराब बनाने के बाद अंगूर को आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे जगह में आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी वस्तु से वस्तु को बनाने के बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल अपने अस्तित्व में आ सकता है, वापस आ सकता है। जैसे कोई बिल्डिंग को आपने ईंट से बनाया, तो आप चाहें तो बिल्डिंग को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद आप ईंट को वापस कर सकते हैं। आप किसी ने टेबल को बनाया लकड़ी से और चाहेंगे तो फिर से टेबल तोड़कर उस लकड़ी को वापस ले सकते हैं। तो ऐसे हालात में आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि है द टेबल मेड ऑफ वुड, है ना। क्या है? टेबल लकड़ी से बना है। टेबल लकड़ी से बना है। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं कि हम टेबल से तोड़कर लकड़ी वापस कर सकते हैं।
और जब कर लेंगे तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और जिसे हम वापस ही नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, अबाउट लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एक वर्ड और है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, क्या होता है, के बारे में। एक और इसका मतलब होता है लगभग, क्या होता है, लगभग। तो आप इसे दो जगह भी यूज कर सकते हैं, एक जहां के बारे के अर्थ में हो वहां पर अबाउट का प्रयोग करें, और एक जगह आपको अबाउट के सेंस में, आप लगभग के सेंस में अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे है कि आई डिस्कस्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में चर्च किया, मैंने तुम्हारे बारे में चर्च किया। या नहीं तो है सी वाच टॉकिंग अबाउट यू, उसने तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, वह तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। लेकिन लगभग की बात आ जाता है, वो आई एम अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, क्या होता है, मैं लगभग 22 वर्ष का हूं, मैं लगभग 22 वर्ष का हूं। तो अबाउट का प्रयोग आप लगभग में, आप लगभग के अर्थ में कर सकते हैं, अबाउट का प्रयोग के बारे के अर्थ में भी कर सकते हैं। फिर मिटाकर आगे अबाउट के बारे में भी और बताता हूं। सॉरी, आपका यहाँ फ्रॉम के जगह पर ऑफ हो गया, जो गलत है, इसके लिए सो सॉरी। यहाँ फ्रॉम होगा, क्या होगा, फ्रॉम का यूज करेंगे ना। आप समझ रहे हैं कि आप इसका मैंने जो डिफिनेशन बताया और इसके बारे में जो बताया वही होगा, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया था। ठीक है, अबाउट के बारे में मैंने लगभग बताया, अबाउट के बारे में अभी दो अर्थ मैंने बताया है ना, अबाउट का दो अर्थ। लेकिन एक बात क्या है, अबाउट में जैसे ही हम टू लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो किसी सेंटेंस पर जोड़ देता है, क्या देता है, जोड़ देता है। जोड़ यानी कि इम्फैटिक सेंटेंस को बना देता है, क्या बना देता है, इम्फैटिक बना देता है। अब जिसे कहा जाता है कि वर्षा होने वाला है, वर्षा होने वाली है, तो आपको लगेगा होगा या नहीं होगा, 50-50% पे है ना। कल मैं विदेश जाने वाला हूँ, तो 50% पे है, जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है हम तैयार होकर निकले घर से और रास्ते में ही वापस आ गए, जा सकते हैं या नहीं, 50% की मामला है। लेकिन अगर किसी योजना, फ्यूचर का किसी प्लान का 99% हो जाए, है ना, बात क्या है, फ्यूचर प्लान जब 99% हो तो वैसे हालात में हम अबाउट टू का यूज करते हैं। किसका करते हैं, अबाउट टू का। अब मैं तैयार हो चुका हूं दिल्ली जाने के लिए और मेरी फ्लाइट यहां से उड़ने वाली है भाई, तो अब ऐसे हालात में हम समझ जाते हैं 99% की अब तो चल ही जाएंगे, 1% हो सकता है किसी हालात में भाई कि यानी कि 1% ही बच सकता है कि किसी हालात में जो प्लेन है वापस आ सकती है। लेकिन अब जब एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं या रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं तो भाई तो जाने ही वाले हैं ना। तो ऐसे हालात में 99% के हालात में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाने ही वाला हूं, या नहीं तो इसी को कह सकते हैं, मैं कल दिल्ली जाने को ही हूं, है। तो आप ऐसे हालात में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट
प्लस each m r प्लस about टू प्लस v1 प्लस अदर वर्ड्स का भी यूज आप कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम about टू गो टू दिल्ली, क्या होगा, मैं दिल्ली जाने ही वाला हूँ, या मैं दिल्ली जाने को हूँ, या जाने को ही हूँ, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपका अबाउट टू होते। तो आगे फिर मैं बताता हूँ, देखिएगा, एट मीन्स में का अर्थ में मैंने बताया था कि जब छोटी जगह हो तो छोटी जगह के अर्थ में आप एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं, इसे समय के भी साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, समय के साथ। अब जैसे 8 बजे, तो एट PM लिख सकते हैं। 6 बजे सुबह, यानी कि लिख सकते हैं at 6 AM लिख सकते हैं। तो आप ऐसे हालात में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, एट का प्रयोग एक बड़ा है गुड, क्या है, गुड, गुड के साथ प्रीपोजिशन ए एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे, क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है। क्या लेता है, एट लेता है। आप जानते हैं कि गुड मीन्स अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही अगर एट लगा देते हैं, गुड एट, तो हो जाता है में अच्छा, क्या हो जाता है, में अच्छा। लेकिन इससे रिलेटेड और मैं एक बात बता देता हूं कि जैसे ही गुड हो और गुड एट, गुड तो प्रीपोजिशन एट ही लेगा, गुड प्रीपोजिशन एट के सिवा कुछ ले नहीं सकता है। आपको एग्जाम में गुड इन भी लिख सकता है, क्या लिखेगा, गुड इन भी लिख सकता है, जो क्या है, गलत है। आपको गुड ऑन भी दे सकता है, ये सब क्या है, बिल्कुल गलत है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, गुड प्रीपोजिशन हमेशा एट लेता है, और एट लेने के बाद अगर जो वर्ब की बात आ जाए तो V4 लेता है। क्या लेता है, V4 लेता है। जिससे आप इससे वर्ड पावर भी आप बना सकते हैं। पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा, क्या है, पढ़ने में अच्छा, तो आप लिख सकते हैं गुड एट रीडिंग, गुड एट रीडिंग। खेलने में अच्छी, खेलने में अच्छी या अच्छा, तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे गुड एट प्लेइंग, क्या होता है, गुड एट प्लेइंग, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है गुड का प्रयोग। तो आप इसे ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, अगर वो लिख सकते हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, तो आप फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई एम गुड एट रीडिंग। वह खेलने में अच्छी थी, तो आप लिख सकते हैं सी वाज गुड एट प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है। मैंने लिखा क्या है, ऑन, ऑन जो है दिन और तारीख के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, ये नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप पे आपको मिल जा सकता है, ठीक है। आप वहां जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, ऑन दिन और तारीख के नाम के पहले आपको प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है सोमवार को, मुझे सोमवार को दिल्ली जाना है, तो आप लिख सकते हैं आई हैव टू गो टू दिल्ली ऑन मंडे। क्या होता है, ऑन मंडे, मुझे सोमवार को दिल्ली जाना है ना। लिख सकते हैं वह संडे को, वह रविवार को यहाँ आएगी, तो आप ये भी लिख सकते हैं सी विल कम ऑन संडे, क्या है, संडे। ये आपका दिन का नाम हो गया, क्या हो गया, दिन का नाम।
और दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन लेता है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे, और वेडनेसडे। क्या है? वेडनेसडे। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़े महीना का नाम या वर्ष के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है। क्या होता है? इन। इन जो है महीना और वर्ष के नाम के पहले जैसे लिखते हैं इन जनवरी। क्या है? इन जनवरी, इन मार्च, मार्च में, जनवरी में। मुझे जनवरी में जाना है दिल्ली, तो लिख सकते हैं आई हैव टू गो टू दिल्ली इन जनवरी। क्या करेंगे? जनवरी। तो महीना के नाम के पहले आप इन का प्रयोग करेंगे, वर्ष के नाम के पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन 1999, इन 2000, इन 2020। तो ऐसे हालात में आप इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर त्योहार का नाम आ गया है, क्या आ गया? त्योहार का नाम, तो आप यहां, ठीक है, पहले मिटा देता है। ठीक है, चलो लो। देखिए, बात रह गई त्योहार का, तो त्योहार दो तरह का होता है ना। एक जिसे हम लिखते हैं दुर्गा पूजा। क्या है? दुर्गा पूजा। गौर से ध्यान दीजिएगा, लिखा मैंने दीपावली। क्या लिखा? दीपावली। ठीक है। मैंने होली लिखा। क्या लिखा? होली लिखा। एक ऐसे त्योहार होते हैं जिसके पहले ना कोई तारीख होता है और ना ही कोई नाम दिया हुआ रहता है दिन का, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, और ना ही महीना का नाम दिया हुआ रहता है। लेकिन कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो तारीख के नाम से ही त्योहार प्रसिद्ध होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी। 15 अगस्त। क्या बोल सकते हैं? 15 अगस्त बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर बोल सकते हैं, है ना। तो जिस त्योहार के नाम के पहले कोई तारीख नहीं हो, कोई तारीख नहीं हो और कोई दिन का नाम भी नहीं हो, तो आप ऐसे हालात में ऐट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। वह दुर्गा पूजा में आएंगे, तो लिख सकते हैं शी विल कम एट दुर्गा पूजा। क्या लिखेंगे? दुर्गा पूजा। ठीक है। लेकिन अगर बात कहा जाए, अगर तारीख का नाम आ जाए त्योहार में, तो ऐसे हालात में इसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं वह 26 जनवरी को भारत आएंगे। भारत आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ही विल कम ऑन 26 जनवरी। जब त्योहार के नाम के पहले तारीख हो, तारीख से डिनोट हो, तो आप वहां ऑन का प्रयोग करेंगे। जब त्योहार के नाम के पहले कोई तारीख नहीं हो, तो आप यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने दिया है गुड प्लस ऐट प्लस V4 से आप 50 वर्ष 50 यानी कि आपको देते हैं 25 वर्ष बनाएंगे, और 25 इससे सेंटेंस बनाकर आप यानी कि मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे और बनाकर
देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आपके साथ, फिर हम बने रहेंगे। बाय बाय।